आप लोग को चैनल के माध्यम से हम बतलाना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि आदर्श ITI कहाँ पे है, किस स्थान पे है। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि ये जो है इस पथ को बोला जाता है बिहियां पीरो पथ। इसी के बगल में यानी जगदीशपुर में नैका टोला मोड़ से आपको 500 मीटर आगे रोड के जस्ट बगल में ही हमारा आदर्श ITI स्थित है। अब यदि आपको पूरे आदर्श ITI के अंदर का जो क्या चीज़ है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या नहीं है, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट रहता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो आपको ऑनलाइन माध्यम यानी वीडियो के माध्यम से आपको हम सारी चीज़ों की जानकारी देना चाह रहे हैं। चलिए ये आपका आदर्श ITI का फर्स्ट मेन गेट है। इसी से सारे बच्चे चाहे जो भी आते हैं इसी से हम लोग एंट्री करते हैं। ये हमारा फर्स्ट गेट है, देखिए कितना शानदार है। इसके बाद आइए आगे यहीं हम लोग इसमें एंट्री करते हैं। आपको एक बैनर लगा हुआ है यहाँ जो कैंपस सिलेक्शन के रिगार्डिंग लगा हुआ है, जो कुछ पहले का यानी अप्रैल माह का जो हम लोग लावा कंपनी को अपने IT यानी आदर्श ITI में बुलाकर कैंपस कराए थे, जिसमें बहुत सारे बच्चे गए थे। अब आइए आपको इधर गार्डन लगा हुआ है यानी एक बाउंड्री दिया हुआ है, जिसमें बहुत सारे हमारे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे छोटे बड़े लगाए हुए हैं, जो इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। जिसकी देख रेख का जिम्मा हमारे धीरज जी को है, जो ये सामने खड़े हैं। बहुत ही अच्छे से इसकी देखभाल करते हैं। इसमें हम लोग को कुछ कहना या करना नहीं पड़ता है कि आप ये कीजिए वो कीजिए। ये सही तरीके से पानी से लेके दवा से लेके खाद तक जितना भी काम है इन्हीं के जिम्मे है। यही अपनी बखूबी निभाते हैं। सारी पेड़ पौधे यानी जितने भी गार्डन फूल पत्ती लगा हुआ है सभी हरे भरे हैं। आप खुद देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। इसके बाद देखिए कि यहाँ बहुत ही बढ़िया चीज़ लिखा हुआ है, शिक्षा जीवन का आधार है, इसके बिना सब बेकार है। ये बिल्कुल सही बात है। इसको अपने जीवन में प्रत्येक छात्र उतारने की कोशिश करेगा तो कभी भी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता है। चलिए आपको अब अंदर ले चलते हैं। ये हमारा दूसरा एंट्री गेट हुआ, यानी फर्स्ट से आने के बाद दूसरे गेट पे हम लोग एंट्री करते हैं। ये भी बहुत ही शानदार गेट है, जो देखने में बड़ा ही भव्य लगता है। इसके बाद आगे की हम बात आपको बता रहे हैं। चलिए सर आइए। ये हमारा नोटिस बोर्ड हो गया। यहाँ 2-3 चेयर लगा रहता है कि कोई आगंतुक आए तो यहाँ ऑफिस में ज़्यादा भीड़ है तो वेट करने के लिए यहाँ लोग बैठते हैं। बाकी आपको ये ऑफिस है तो जो पहला काउंटर है ये इंक्वायरी काउंटर है। यहाँ पे के स्टाफ ऑलरेडी बैठे रहते हैं। जिनको भी एडमिशन लेना होता है यहाँ इंक्वायरी होती है। अगर इंक्वायरी से संतुष्ट हैं तो यहाँ की इस काउंटर पे जो लगा है ये टेबल लगा है, इस पे आपको एडमिशन का काम किया जाता है। उसके बाद इधर देखिए एक ये बैनर लगा हुआ है और एक ये बैनर लगा हुआ है। आपको थोड़ा सा इस पर भी निगाह डालने की जरूरत है। देखिए ये आदर्श ITI का बैनर है। सारी चीज आपको दिखाई दे रही है। इसमें आपको एक ही चीज समझाएंगे कि यहाँ जो है 4 ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक और कोपा। 2 जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन फिटर 2 वर्ष का है और डीजल मैकेनिक और कोपा 1 ईयर का कोर्स है। सबका योग्यता होना चाहिए। जो भी लड़का एडमिशन लेने वाला है उसका योग्यता 10th पास कम से कम होना चाहिए। उसके बाद उम्र है आपका 14 से 40 ईयर का बच्चा ITI कर सकता है, चाहे वो किसी भी ट्रेड से करे। उसके बाद इसमें सीटों की संख्या दी गई है। इसी के आधार पर प्रत्येक साल हम लोग
इतना ही एडमिशन लेते हैं। जो उसके बाद यहाँ कुछ संस्थान की विशेषताएं बतलाई गई है, जो भली भांति इसको किया जाता है। हर बच्चे को ये प्रोवाइड किया जाता है और समझाया जाता है, इसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। और इधर एक स्पेशल कोपा ट्रेड के बारे में जानकारी दी गई है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होता है। इसका पूरा नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ये 1 वर्ष का कोर्स है, जो बहुत ही कम फीस में, यानी मात्र 9,999 रुपया में कोई भी लड़का या लड़की कर सकता है। लड़कियों के लिए भी इस फीस में से भी कुछ ना कुछ छूट उसको मिलेगा, अगर कोई करने वाला हो तो। जो भी इच्छुक हो, अगर करना चाहते हो, तो अभी इसमें नामांकन चालू है। उसके बाद यहाँ देखा गया है कि सरकारी विभाग में कहाँ कहाँ इनकी नियुक्तियाँ होंगी और प्राइवेट विभाग में कहाँ कहाँ इनकी नियुक्तियाँ होंगी। ये सारी डिटेल्स आपको दिया गया है, आप आकर ऑफिस से भी विजिट कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक दिया गया है ऑफिस को। सारे जो हमारे महापुरुष हैं उनको भी रखा गया है, दर्शाया गया है, ताकि ऑफिस सुसज्जित ढंग से लगे। उसके बाद इस पर आपका CCTV कैमरा लगा हुआ है, जिससे हम लोग पूरे वर्कशॉप, क्लासरूम, हर एक जगह की रिकॉर्डिंग इसी के माध्यम से हम लोग करते हैं कि कहीं कोई फॉल्ट हो भी तो हम लोग समझ सके। उसके बाद चलते हैं, आपको आगे की ओर ले चलते हैं। इधर आपका एरिया ऑफ स्टडी, यानी क्लासरूम इधर ही सब है। ये आपका क्लासरूम, इलेक्ट्रीशियन क्लासरूम हो गया, जो अंदर में आपको इस तरह का दिखता है। पूरे शांत वातावरण और हवादार वातावरण में ये वर्कशॉप आपका तैयार किया गया है और क्लासरूम तैयार किया गया है, जिसमें आपको बैठने के लिए और स्टाफ के लिए चेयर और टेबल लगा हुआ है। उसके बाद इधर भी आपका क्लासरूम है, ये भी आपका एक क्लासरूम है, आप देख सकते हैं। इसमें भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो अभी आपका ऑफ टाइम चल रहा है, इस वजह से बच्चे अभी आपको दिखाई नहीं दिए। वीडियो बनाने के लिए ही स्पेशल रखा गया है कि बच्चों को हल्ला गुल्ला न करें। उसके बाद इधर भी आपका एक क्लासरूम है, यह भी क्लास के टाइम में खुला रहता है। कुछ इधर आपको वार्निंग साइन दिखाई देगा, जो बच्चों को समझाने और बताने में बहुत ही सहायक होता है। उसके बाद ये भी आपका एक क्लासरूम है। आप चलिए आपको प्रिंसिपल रूम का आपका प्रिंसिपल रूम है। इधर भी आपका रूम अभी है क्लासरूम। डीजल मैकेनिक का क्लासरूम है, इधर कोपा का क्लासरूम है, इसमें भी चलता है क्लास। ये आपका प्रिंसिपल रूम हो गया। आइए अंदर। इसमें भी आपको एक टेबल लगा हुआ है, जिसपे प्रिंसिपल के लिए लगा हुआ है। उनके ऑपरेटर इस पे बैठते हैं। जो भी कागजात वगैरह तैयार करना होता है, वहाँ कंप्यूटर और लैपटॉप के द्वारा और प्रिंटर के द्वारा अपना कागजात तैयार किया जाता है। ये भी बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। प्रिंसिपल के चैम्बर के लिए एक अलग ही सुविधा रखी गई है कि प्रिंसिपल को बाहर टॉयलेट वगैरह के लिए जाना नहीं है, अंदर में ही सब कुछ लगा हुआ है। ये भी एक प्रिंसिपल के लिए बहुत ही अच्छा लुक देकर बनाया गया है। इसमें भी एक कैमरा लगा हुआ है, जब प्रिंसिपल सर रहते हैं तब ही ये चालू होता है। ये ऑफिस वगैरह मेन जगह के लिए रिकॉर्डिंग के लिए है कि ताकि प्रिंसिपल सर सब देख सके। अब आपको इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप का हम लोग विजिट करा देते हैं। इधर आपका बाथरूम गर्ल के लिए है, इधर बाथरूम गर्ल के लिए है, उधर आपको बॉय के लिए रखा गया है। दोनों अलग अलग है। कहीं जाइएगा तो ये व्यवस्था बहुत कम जगह मिलता है। अब आइए वर्कशॉप। ये देखिए इलेक्ट्रीशियन का इधर आपका वर्कशॉप हुआ।
ये सारा जो इलेक्ट्रीशियन का है, पैनल लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, AC टू DC हर प्रकार का मोटर वगैरह लगा हुआ है। बच्चों को वर्क करने के लिए टेबल लगा हुआ है, इसी पे सारे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। उसके बाद आपको इधर फैन वाइंडिंग मशीन है। कुछ इधर बच्चे आपके प्रैक्टिकल जो पहले के बच्चे पढ़ रहे थे वो इधर वायरिंग का प्रैक्टिकल किए हैं। यहाँ उसका डायग्राम भी बनाए हैं कि किस तरह का, ये देखिए गोडाउन वायरिंग कनेक्शन का डायग्राम बना हुआ है, उसी के आधारित ये लोग बच्चे प्रैक्टिकल किए हुए हैं। यहाँ प्रैक्टिकल की सुविधा आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। उसके बाद ये आपका हो गया, यहाँ भी वायरिंग के लिए ही समझाया गया है। ये भी डायग्राम है कि मेन तार से कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं घर में। इधर ड्रिल मशीनें लगी हुई हैं, इधर आपका ग्राइंडिंग मशीन लगा हुआ है, ये आपका फैन ग्राइंडिंग मशीन हो गया। उसके बाद ये लोड बैंक कहा जाता है इसको। इस पे इसका काम है कि कितना बल्ब जला तो कितना एम्पियर बढ़ा, कितना वोल्टेज बढ़ा, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। तो ये भी एक सीखने के लिए बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लोड बैंक है, बहुत ही जानकारी का विषय है। बहुत सारे बच्चे जो इलेक्ट्रीशियन करते हैं उनको ये जानकारी नहीं होता है कि लोड क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, तो इसी के द्वारा उनको समझाया जाता है। उसके बाद यहाँ आपको हो गया मैकेनिक डीजल वर्कशॉप, वो हो गया आपको इसके अंदर में, मैकेनिक डीजल वर्कशॉप इसके अंदर में। इसमें आपको ये डीजल इंजन लगाया गया है। बच्चों को इसके बारे में बताना है कि डायनामो कैसे काम करता है, अल्टरनेट कैसे काम करता है, इसका क्या सिद्धांत है, कैसे चलता है, बैटरी का क्या वर्क है, रेडिएटर का क्या वर्क है, ये सारी जानकारी आपको डीजल मैकेनिक के विभाग में ये मिलेगा। इससे जो लड़का ITI 1 वर्ष का कोर्स का करेगा वो सारी जानकारी इससे प्राप्त करेगा। इधर उसका ड्रिल मशीन लगा हुआ है, ग्राइंडर भी लगा हुआ है, ये भी ड्रिल मशीन लगा हुआ है, ये भी एक मशीन है, ये भी एक मशीन है जो बच्चों को खोल के कस के बतलाना होता है कि क्या है, कैसे, किसका फंक्शन है, नोजल का क्या काम है, एलिमेंट का क्या काम है, ये सारे बच्चे इससे जानते हैं। उसके बाद इधर आपका बेंच वाइस लगा हुआ है जिसपे अपना बांध के जॉब वगैरह भी तैयार करते हैं। एक ये छोटी सी मशीन है डीजल मैकेनिक के बच्चों के लिए कि जो खोल के कस के बताया जाता है कैसे, किसका सिद्धांत है, क्या फंक्शन है, ये सारी, यानी ये जो आपका वर्कशॉप दिखाई दे रहा है ये डीजल मैकेनिक का वर्कशॉप है। एक इधर से भी दरवाज़ा हम लोग रखे हैं कि ताकि बच्चों को गर्मी का एहसास न हो। फैन के अलावा एक एक्स्ट्रा दरवाज़ा रखा गया है कि हवा इधर से उधर आते जाते रहे, बच्चों को गर्मी का एहसास न हो। अब चलिए आपको हीटर वर्कशॉप का विजिट करा देते हैं। ये हमारा हीटर वर्कशॉप है। हीटर वर्कशॉप यहाँ से लेके वहाँ तक आपको, यानी इस दीवार से लेके उस दीवार तक, यानी जहाँ फीटर वर्कशॉप लिखा हुआ है उस दीवार से यहाँ तक फीटर वर्कशॉप है। इसमें सारी मशीनें लगी हुई है। ये हमारा लेथ मशीन हो गया, ये आपका गैस वेल्डिंग के लिए है, ये आपके आर्क वेल्डिंग के लिए है, इधर ड्रिल मशीन है, ग्राइंडर मशीनें हैं, फिर वहाँ बेंच ड्रिल मशीन लगा हुआ है, वहाँ हाइड्रोलिक मशीन लगा हुआ है जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि किसका फंक्शन क्या है। और ये सारी बेंच मशीनें लगी हुई हैं, बेंच वाइस लगी हुई हैं, जिससे बच्चे अपने जॉब को बांध कर बखूबी अपने हिसाब से उसको तैयार करते हैं। और इधर आपका पाइप वाइस लगा हुआ है जिसमें पाइप फिटिंग से संबंधित चार्ज करने के लिए इसको लगाया गया है। अब चलिए आप लोग को हम ले चलते हैं कोपा के वर्कशॉप में। अभी तक हमने आपको 3 वर्कशॉप दिखाया, इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का और डीजल मैकेनिक का। और एक हमारे यहाँ ट्रेड है कोपा ट्रेड।
तो ये जो ITI आपका आदर्श ITI है, 4 ट्रेड वाला ITI है। बहुत ही आपको कम ऐसा ITI होगा जो 4 ट्रेड रखा हुआ है, लेकिन हम लोग बच्चों की सुविधा के लिए 4 ट्रेड का यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें 2 ट्रेड 2 ईयर का है और 2 ट्रेड 1 ईयर का है। तो चलिए आप लोग को अब कोपा के वर्कशॉप में हम ले चलते हैं। कोपा का वर्कशॉप से ऊपर की ओर यानी फर्स्ट फ्लोर पे स्थित है। तो इसी सीढ़ी के रास्ते हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं। ये आपका कोपा वर्कशॉप होगा। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी अंदर एंट्री करता है। देखिए यहाँ भी वही कैंपस सिलेक्शन का लगाया गया है जो अभी तक वैसे ही लगा हुआ है। ये यहाँ आपका टेबल है, इधर सारी कंप्यूटरें लगी हुई हैं जिससे बच्चे प्रैक्टिकल आसानी से करते हैं। कोपा ट्रेड वाले हैं CBT एग्ज़ाम के लिए इसी पे उनको ऑनलाइन टेस्ट कराया जाता है कि ताकि बच्चे को ये न लगे कि हम तो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। उसके तहत ही इसमें उसको प्रैक्टिस भी कराया जाता है और साथ ही साथ कोपा के छात्र के लिए स्पेशल ये कोपा का वर्कशॉप है। बहुत ही अच्छे ढंग से इसको भी सुसज्जित किया गया है कि ताकि बच्चे को ये न लगे कि हम आदर्श ITI में एडमिशन लेकर फंस चुके हैं। उनको ये कहीं फील नहीं होने देना है कि बच्चे कहें कि अरे हम तो आदर्श ITI में लेके वहाँ तो कुछ है ही नहीं। आपको हर चीज़ अच्छे ढंग से और चलती हालत में आपको मिलेगा, इसकी गारंटी 100% है। अब इन्हीं सारी बातों को रख के हम लोग वीडियो को कंप्लीट करते हुए यानी आपको विजिट कराते हुए हम लोग अब इसको ख़त्म करेंगे और आप खुद इसको देखिए और देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके दिमाग में कमेंट है उसको कमेंट के माध्यम से आप कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम आने वाले भविष्य में अगर कोई सुधार करने की ज़रूरत है तो आपके कमेंट के माध्यम से हम उसको सुधार कर सकते हैं। मैं इस ITI का प्रिंसिपल, मेरा नाम अनिल सर हुआ और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। धन्यवाद।